एक छोटे से कस्बे में मनीष और उसकी छोटी बहन इशिता रहते थे। मनीष की उम्र 16 साल की थी और इशिता 14 साल की थी। दोनों बच्चों को कहानियां पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। उनके दादाजी के पास एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसमें बहुत सारी किताबें एकत्रित कर रखी थी। एक दिन उनके दादाजी ने उनसे कहा, इस लाइब्रेरी में एक ऐसी किताब है जो तुम्हें असली जादू दिखा सकती है, लेकिन ध्यान रखना, इसे पढ़ने के लिए तुम्हारा दिल साफ और साहसी होना चाहिए। मनीष और ईशिता को बहुत उत्सुकता हुई। उन्होंने अगले ही दिन उस किताब की खोजबीन करने का फैसला किया। इशिता और मनीष जादुई किताब की खोजबीन करते हुए लाइब्रेरी में ढेर सारी धूल से भरी किताबें देख रहे थे। घंटों ढूंढने के बाद इशिता को वह किताब मिल ही गई। उस किताब पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, जादुई दुनिया के द्वार। जैसे ही इशिता ने उस किताब को उठाकर उसको खोली तो किताब के पन्नों से एक रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। वो दोनों अचानक घबरा गए, लेकिन वे बड़े ही उत्सुकता से उस किताब के पन्ने को पलटने लग गए। जादुई दुनिया में उन्होंने प्रवेश किया। अचानक किताब में से एक भंवर निकला और दोनों बच्चे उसके अंदर खींचते चले गए। जब उनकी आंखें खुली तो वो एक अनोखी दुनिया में चले गए, जहां उनको चारों तरफ उड़ते हुए फूल, बात करती हुई नदियां और हंसते गाते पेड़ मिले। तभी एक छोटा सा जादुई प्राणी जिसका नाम स्पार्की था उनके पास आया और उसने कहा, तुम एक जादुई किताब को खोलकर इस दुनिया में प्रवेश किया है, लेकिन यहाँ से बाहर जाने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों को पूरा करना होगा। पहली चुनौती धैर्य। स्पार्की ने उन्हें एक पहेली दी। ऐसी क्या चीज है जो जितनी गहरी होती है उतनी ही शांत रहती है? मनीष ने सोचा और कहा, सागर। स्पार्की मुस्कुराया और उसने कहा, आपका पहला उत्तर सही है, आपका पहला द्वार खुल गया है। दूसरी चुनौती थी उनके पास साहस। दूसरे द्वार के पास एक बड़ा अजगर खड़ा था। अचानक इशिता उसे देखकर डर गई, लेकिन मनीष ने हिम्मत दिखाई और अजगर से कहा, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमें आगे बढ़ने दो। अजगर ने उनका साहस देखा और रास्ता दे दिया। तीसरी चुनौती थी दया। अंतिम द्वार पर एक रोता हुआ पक्षी बैठा था। उसने कहा, मुझे चोट लगी है, मैं उड़ नहीं सकता। तभी इशिता ने अपनी चोटी से एक रिबन निकाला और उस पक्षी के पंख पर पट्टी बांध दी। तभी पक्षी ने खुशी से कहा, तुमने अपनी दया से अंतिम चुनौती पूर्ण कर ली है, अब तुम अपने घर लौट सकते हो। तभी स्पार्की ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारा धैर्य, साहस और दया ने तुम्हें इन चुनौतियों से विजयी बना दिया। यही जादू की असली कुंजी है। फिर एक रोशनी चमकी और दोनों वापस अपनी लाइब्रेरी में थे और किताब अब गायब हो चुकी थी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझ गए हो कि जादू हमारे गुणों में है।
इससे शिक्षा मिलती है कि साहस, धैर्य और दया हमारे जीवन के संबंध सबसे बड़े जादू है।